हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं राजा राम सर आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ ऋतिक साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान भाग 3 को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अदिश और सदिश राशियों से संबंधित है। और ऐसे प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो हम आपको अदिश और सदिश राशियों को एक ट्रिक द्वारा पहचानना सिखाएंगे कि कैसे हम अदिश और सदिश राशियों को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में कौन सी राशियाँ अदिश है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बल, दूसरा है त्वरण, तीसरा चाल और चौथा विस्थापन। तो देखिए वैसे तो इसका सही उत्तर होगा आपका चाल, क्योंकि चाल एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। तो यानी इसका उत्तर आपका होगा चाल। लेकिन अगर हमको पहचानना हो तो आसान ट्रिक द्वारा कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हमको अदिश और सदिश राशियाँ पहचाननी होती है तो हम एक चीज़ का ध्यान देंगे तो समझिए आप 90% उस प्रश्न को हल कर देंगे। देखिए जो भी सदिश राशियाँ होगी उसमें कहीं ना कहीं ब या व शब्द का प्रयोग होगा। क्या, ब या व। देखिए ब या व यानी 2 शब्दों का इसमें आपका जरूर प्रयोग होगा, ब या व। देखिए जैसे बल, बल में क्या है, ब का प्रयोग हुआ है। त्वरण, व का प्रयोग हुआ है। विस्थापन, व का प्रयोग हुआ है। तो यानी तीनों किस प्रकार की राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। बाकी क्या है, यानी इस तरह से हम इसको पहचान लेंगे कि चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा को केवल छोड़ दिया जाए, विद्युत धारा जो है अपवाद के रूप में अदिश राशि है। विद्युत धारा में वो आ रहा है लेकिन वो अपवाद के रूप में क्या है, अदिश राशि है। उसको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो राशियाँ होती हैं जिसमें ब या व आता है वो क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि बल किस प्रकार की राशि है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण किस प्रकार की राशि है, सदिश। चाल किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। याद रखिए, क्योंकि जब हम चाल का जिक्र करते हैं तो चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी इसमें हमको केवल दूरी का बोध होता है, कहीं न कहीं हमको दिशा का बोध नहीं होता है। आप जानते हैं कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी उसके आंकिक मान की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। तो चाल का हम जिक्र करते हैं तो इसमें केवल हमको आंकिक मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है। उससे हम राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए बल, बल जब हम लगाते हैं किसी भी वस्तु पर तो किसी न किसी दिशा में हम बल जरूर लगाते हैं, आगे की तो और या पीछे की ओर या ऊपर या नीचे। कोई चीज़ हम लेते हैं उठाते हैं तो किधर उठाते हैं, ऊपर की तरफ। सरकाते हैं तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ खींचते हैं। इस तरह से जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। देखिए ये जो हम प्रश्न लेकर आ जाए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इन सभी प्रश्नों को एकदम रट लेना है, एक तरह से कहा जाए। वैसे हम उतना प्रश्न आज ज़रूर लेकर आए हैं कि आप अगर यहाँ से सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि अदिश और सदिश राशियाँ संबंधित प्रश्न आता है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो कहीं किसी भी कीमत पर वो आपका गलत नहीं होगा। तो छोटा सा एक ट्रिक हम आपको बताए हैं कि ब या व होगा, वो अधिकांश क्या 99% राशियाँ क्या होंगी, सदिश होंगी और बाकी अदिश। वैसे भी आप पहचान सकते हैं या तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले में बल, त्वरण, विस्थापन सदिश है, चाल क्या है, अदिश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। ऑप्शन है आपका ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी ए और बी दोनों यानी अदिश भी है और सदिश भी है, डी कोई नहीं। यही आपको जानना है। हम पहले ही सवाल का जब हम विस्तार कर रहे थे तो आपको बता दिए थे कि देखिए क्या है, केवल एक विद्युत धारा छोड़ दिया जाए जिसमें व या ब होते हुए भी वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है।
तो यहाँ देखिए याद रखिएगा विद्युत धारा जो होता है अदिश राशि है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि अधिकांश एग्जाम में इसी को ही पूछा जाता है विद्युत धारा, क्योंकि क्या होता है इसमें धारा का प्रवाह होता है फिर भी हमारा ये क्या होता है अदिश होती है, क्योंकि जो धारा का प्रवाह होता है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि सदिश राशि ए और बी ये नहीं हो सकता है। ये केवल इतना आपको याद रखना है कि विद्युत धारा जो होता है वह किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। यानी पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है तो आप बता सकते हैं कि ये अदिश राशि है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए अपवाद के रूप में है क्योंकि इसमें वह है, वह होते हुए भी क्या है यह सदिश नहीं है, तो इसको याद रखिएगा कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है निम्न में सदिश राशि है, यानी इसमें आपको सदिश राशि पहचाननी है। यहाँ 4 ऑप्शन है, कार्य, आयतन, ऊर्जा, वेग। अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाते हैं तो आप ज़रूर पहचान लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा आपने। सदिश राशि कौन सा है, वेग है। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए एक छोटा सा ट्रिक जो हम आपको बताए थे, इसमें वह ब या वह होनी चाहिए, तो इसमें क्या है ब है। तो इस तरह से यह सदिश राशि है। इसे आपको याद भी रखना है कि वेग क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि वेग की परिभाषा क्या होती है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। देखिए कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो वह अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, वेग, क्योंकि वेग क्या है एक सदिश राशि है, बाकी कार्य, आयतन और ऊर्जा अदिश राशि है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है निम्न में अदिश राशि है। पहला ऑप्शन आवेग, दूसरा बल आघूर्ण, तीसरा दाब, संवेग। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सभी में ब या व है चारों ऑप्शन में, तो आप कहेंगे कि चारों क्या है, सदिश है। यानी इस हिसाब से आप जो हम ट्रिक बताए थे कि जिसमें ब या व होगा वह कौन सी राशियाँ होगी, सदिश होगी। लेकिन अभी हम आपको बताए थे दूसरे प्रश्न में कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। इसी प्रकार आपका दाब, इसमें भी ब है, यह किस प्रकार की राशि है, अदिश। अब आपको देखिए यह ध्यान रखना है कि केवल विद्युत धारा और दाब को हम छोड़ दें जिसमें ब या व होते हुए भी वह अदिश राशि है, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा। केवल ब या व को हम, ऐसी 2 राशियां हैं जिसमें दाब और विद्युत धारा जिसमें ब या व होते हुए भी वो किस प्रकार की राशि है, अदिश। बाकी कोई भी राशियां हो जिसमें ब या व होते हुए भी वो किस प्रकार की राशि है, सदिश है। तो यानी देखिए अपवाद के रूप में आप देखेंगे तो विद्युत धारा और दाब 2 ऐसी राशियां हैं जिसमें ब या व होते हुए भी वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। अब बाकी कोई भी राशि उठाएंगे जिसमें ब या व होगा तो वह क्या होगा, सदिश राशि है। तो इस तरह से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसमें भी ब है तो इसको सदिश मत मान लीजिएगा। आप 2 राशियाँ जो है विद्युत धारा और दाब को क्या याद रखिएगा कि यह अदिश राशि है, इसमें ब या व होते हुए भी। बाकी अगर कोई भी राशि हो जिसमें ब या व हो तो आप उसको आंख बंद करके, यानी कहने का मतलब है आसानी से कह सकते हैं कि वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बहुत बढ़िया। तो मुझे विश्वास है कि आप सदिश और अदिश राशियाँ जरूर पहचानना सीख गए होंगे। केवल इतना ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा और दाब हैं 2 ऐसी राशियाँ हैं जिसमें ब या व होते हुए भी वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि हैं, बाकी सदिश राशि है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न को लेते हैं। निम्न में सदिश राशि है, यानी 5वें सवाल में आपको क्या करना है, सदिश राशि को पहचानना है। देखिए पहला ऑप्शन है कार्य। कार्य जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार की राशि है, कार्य जो है अदिश राशि है। मंदन, दूसरा ऑप्शन क्या है, मंदन। देखिए मंदन क्या होता है, मंदन त्वरण का ही दूसरा रूप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है
तो उसे हम त्वरण कहते हैं। लेकिन यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी मंदन और त्वरण एक दूसरे का ही रूप है। तो इस तरह से है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है, तो चूंकि त्वरण सदिश राशि है इसलिए मंदन भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ध्यान रखिए कभी कभी त्वरण न देकर मंदन देगा। मंदन में क्या होता है कि समय के साथ साथ किसी वस्तु का वेग जो होता है वह कम होता चला जाता है। जब कम होती है समय के साथ किसी वस्तु का वेग तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि क्या होगी, मंदन होगी। ताप, ताप क्या है, अदिश राशि, याद रखिएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे ब जरूर है लेकिन आधा ब है। हम जो आपको बताए हैं बार बार तब से बता रहे हैं कि जिसमें क्या होनी चाहिए, ब या व होनी चाहिए। ये नहीं कहें कि आधा ब या व होनी चाहिए। तो द्रव्यमान में क्या है, आधा ब है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इससे हम सदिश राशि नहीं मान सकते हैं। कब सदिश राशि मानेंगे, जिसमें ब या व हो कोई राशि, और उसमें भी हम दो राशियों को छोड़ देंगे। किसको किसको, विद्युत धारा और दाब को। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपका निम्न में सदिश राशि पहचानना था। तो कार्य अदिश है, मंदन सदिश हो गया। ताप याद रखिएगा, ताप क्या है, अदिश राशि है। और द्रव्यमान भी अदिश राशि होगी। नेक्स्ट प्रश्न, 6वां प्रश्न देखिए, संवेग किस प्रकार की राशि है। ऑप्शन है अदिश, सदिश, ए और बी दोनों, यानी अदिश और सदिश दोनों है, डी कोई नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संवेग किस प्रकार की राशि है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। संवेग क्या है आपका, सदिश राशि है। कैसे, देखिए संवेग ब या व हम आपको बताए हैं, बार बार बताते चले आ रहे हैं कि सिर्फ विद्युत धारा व दाब को छोड़ दीजिए। तो जिस भी कोई राशि हो अगर उसमें ब या वो आ रहा हो पूर्ण रूप से, हाफ नहीं, यानी पूरा ब या वो आ रहा हो तो किस प्रकार की राशि हो जाएगी, सदिश राशि होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संवेग में स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से क्या आ रहा है, वो आ रहा है। तो इस तरह से संवेग क्या है आपका, सदिश राशि है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, निम्न में अदिश राशि है, यानी हमको 4 ऑप्शन है, इसमें अदिश राशि पहचानना है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है सभी, यानी उपरोक्त सभी। जितने चारों ऑप्शन तो आपको बताना है कौन सी अदिश राशि है। देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। अब यह चीज़, एक चीज़ आपको जानना है कि किसी भी प्रकार का ऊर्जा होगा, कोई भी ऊर्जा का नाम दिया जाता है तो वो आपकी अदिश राशि होगी। क्या होगी, अदिश राशि होगी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। यानी सभी, उपरोक्त सभी, यानी किसी भी प्रकार का ऊर्जा होगा वह आपका अदिश राशि होगा। तो इसको जरूर पहचानिएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में अदिश राशि है, यानी यहाँ हमको अदिश राशि पहचानना है। ऑप्शन पहला है घनत्व, दूसरा विस्थापन, तीसरा वेग, चौथा त्वरण। तो अभी तक तो आप पहचान गए होंगे कि कौन सी, अगर ट्रिक पर ही जाएं तभी भी आप पहचान सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके हिसाब से विस्थापन, वेग और त्वरण को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर देंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है तो बच क्या जाएगा, घनत्व। तो इस तरह से कौन सा अदिश राशि है, घनत्व। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास है कि आपको अदिश और सदिश राशि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपको मैं हर एक पहलू जो है साइंस से रूबरू कराऊंगा और हर एक चीज़ों को आसानी से आपको तैयार कराऊंगा। मैं जितना कहता हूँ उतना आप करते जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको विज्ञान की हर एक चीज़ों को आसान भाषा में समझा दूंगा। जैसे आज हमने आपको सदिश और अदिश राशियाँ पहचानना बता दिए कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपको पहचानने में आसानी रहेगी। वो ऐसी राशि है जिसमें ब या व पूर्ण रूप से हो, वह सदिश राशियाँ होंगी। अपवाद के रूप में विद्युत धारा और दाब को हम छोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत धारा और दाब क्या है, अदिश राशि है। बाकी को आप सदिश मानेंगे। इस तरह से आपका सदिश और अदिश राशियाँ आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको हम 8 सवाल बताए हैं,
उतने से ही आपका अदिश और सदिश राशियाँ कंप्लीट हो जाती है। कोई ऐसी राशि नहीं आएगी बाहर से जिसको आप पहचान ना सकें, ठीक है। तो मैं आपसे पहले ही बता दिया हूँ कि मैं कंटिन्यू इस वीडियो को लेकर आऊँगा। आज तीसरा भाग था भौतिक विज्ञान का। अगले वीडियो फिर मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा एक दिन बाद। उसमें एक नए टॉपिक को शामिल करूँगा जिससे कि पूर्ण रूप से आपको वह समझ में आ जाए। आज के लिए मैं बस इतना ही आपको बता देना चाहता हूँ कि अदिश और सदिश राशियाँ आप ज़रूर पहचान गए होंगे। केवल जो ट्रिक हम छोटा सा बताएं उसको याद रखिएगा। अगर जो नहीं भी याद है कि अदिश है या सदिश, तो उस ट्रिक पर आप क्या कर देंगे, उसको मार सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप सब बताइए। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जो भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 होगा। यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसके बारे में बताइए कमेंट द्वारा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।